अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और 1 महीने बाद ही मेरा शौहर दुबई चला गया था और दोबारा नहीं आया था। आज सब घर वाले शादी पर जाने के लिए नए कपड़े पहनकर तैयार थे और मैं अफसुर्दगी से अपने पुराने कपड़ों की तरफ देख रही थी। मेरी सास ने तंज किया, महारानी चलना है या यूं ही अपने बाप का शौक मनाकर मेरी बहन की खुशियाँ खराब करोगी। मैं चुपचाप अपने पुराने कपड़े पहनकर इनके साथ चल पड़ी। शादी में अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं पत्थर की हो गई, क्योंकि मेरे सामने मेरा नाम रुबीना है। मेरे शौहर के साथ मेरी तरफ से तो पसंद की शादी नहीं थी, लेकिन वो मुझे पसंद करता था, वरना ये रिश्ता कभी भी मेरे घर न आता। क्योंकि मेरी चाची मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। वो अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी के साथ करना चाहती थी। उन्होंने तो मंगनी भी कर रखी थी, लेकिन अचानक से रिश्ता मेरे घर आ गया, क्योंकि सलमान ने कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो हमारे पूरे खानदान का सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुलझा हुआ लड़का था। इसकी नौकरी एक अरब मुल्क में थी, जहाँ से वो महाना बहुत अच्छी रकम घर भेजता था। मेरी वालिदा ने जब ये रिश्ता कबूल किया तो मोहल्ले की कई औरतें हैरान हो गई थी कि रुबीना जैसी सादा सी लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया। लेकिन हकीकत ये थी कि सलमान ने अपनी पसंद का इजहार खुद किया था। चाची ने पूरी कोशिश की थी कि वो मेरे रिश्ते को खराब करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने शौहर को भी मेरे वालिदैन के पास भेजा और कहा कि रुबीना इनके खानदान के काबिल नहीं, वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो बोलचाल के आदाब नहीं जानती, वो घर नहीं संभाल सकती, वो हमारी बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन मेरे वालिदैन ने भी साफ कह दिया कि जब रिश्ता लड़के की मर्जी से आ रहा है तो हम कैसे इनकार करें। फिर सलमान के वालिदैन भी नरम हो गए और सलमान की जिद के आगे झुक गए। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी वाले दिन चची की आंखों में गुस्सा और हसद साफ नजर आ रहा था। इनके चेहरे पर जाली मुस्कुराहट थी। इनके दिल में चिंगारी भड़क रही थी कि इनकी सारी कोशिशों के बावजूद सलमान मेरे साथ रिश्ते जोड़ चुका था। मैं दुल्हन बनकर जब इसके कमरे में गई तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं परेशान थी कि जिस लड़के को मैंने कभी दिल से चाहा ही नहीं, इसके साथ एक नई जिंदगी कैसे शुरू करूंगी। लेकिन जब सलमान ने मुझसे प्यार की बात की और कहा कि वो बचपन से मुझे बहुत पसंद करता है तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि कभी बताया ही नहीं। इसने कहा कि वो चाहता था कि पहले कुछ बन जाए, खुद को इस काबिल बना ले कि तुम्हारे घर रिश्ता भेज सके। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी अम्मी तो मुझे पसंद नहीं करती, पता नहीं मैं इस घर में कैसे रहूंगी, क्योंकि तुम्हारी 2 बहनें भी हैं और वो 2 भाई भी हैं और सबके बीच मुझे भी वहीं रहना है। सलमान ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा और वो शादी के 1 साल बाद बैरून मुल्क वापस आ जाएगा। तब तक मेरी गोद भर जाएगी तो मैं मसरूफ हो जाऊंगी, फिर वो मुझे भी वहाँ बुला लेगा। मैंने सोचा कि ये मंसूबा बुरा नहीं, लेकिन हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया कि सलमान वापस क्यों नहीं जाता, वो यहाँ क्या कर रहा है, वो घर में बैठा रहता है तो हमारा गुजारा कैसे होगा। सलमान ने कहा कि वो छुट्टी लेकर आया है और इसकी कंपनी में जब छुट्टी लेते हैं तो वो तनख्वाह नहीं मिलती। जब सास को पता चला कि तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो आंख बगोला हो गई और कहने लगी कि फिर जो पैसे तू भेजता था वो अब भी नहीं आएंगे। सलमान ने कहा कि इतने पैसे भेजे हैं आपने संभाल के रखे होंगे, वो इस्तेमाल कर लें। और अब छोटे भाई को भी तो नौकरी मिल गई है। लेकिन मेरी सास ने रोना धोना डाल दिया। उन्होंने सबको बताया कि इन पर कितना बोझ है, वो कैसे घर चलाएंगी। इनका कहना था कि छोटे बेटे की कमाई से कुछ नहीं होगा, वो चंद 1000 रुपए ही कमाता है, तुम ही हो जिस पर ये घर चल रहा है, अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा। उन्होंने इतना तमाशा किया कि इन्हें फालिज का अटैक आने वाला था और सब घर वाले घबरा गए। सलमान ने मजबूर होकर मान लिया कि वो वापस जाएगा, हालांकि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन माँ के आंसुओं ने इसे मजबूर कर दिया। इस तरह मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि सलमान वापस चला गया। इसने जाते जाते कहा था कि मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा और जल्द ही तुम्हें वहाँ बुला लूंगा। लेकिन मेरा दिल उदास हो गया। मैं बहुत उम्मीद से बैठी थी। 1 साल का साथ था
1 साल का साथ होगा। कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, लेकिन वो तो पूरा महीना रस्मों और दावतों में ही निकल गया। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन मैंने सलमान को रुखसत कर दिया और खुद को हौसला दिया कि शायद आगे जाके सब बेहतर हो जाएगा। इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी मेरे शौहर के जाने के बाद मेरी सास का रवैया बदल गया। हालांकि अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मैं अभी 1 महीने की दुल्हन थी और ये वो वक्त होता है जब दुल्हन को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है। सब इसे प्यार से बुलाते हैं, सब इसकी खातिरदारी करते हैं। लेकिन जैसे ही सलमान एयरपोर्ट के रास्ते पर गया, जैसे ही वो रुखसत हुआ और जैसे ही मेरी साथ अकेली रह गई, मेरी सास ने आते ही मुझसे वो जुमला कहा जिसने मेरी खुशफहमियों को तोड़ दिया कि अब घर तुमने संभालना है, पूरी तरह से संभालना है। जबकि इस घर में मेरी सास के अलावा इनकी 2 जवान बेटियां भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनसे कह दिया था कि अब भाभी सारे काम करेगी, तुम लोगों ने सिर्फ आराम करना है। इस वक्त मेरी जबान बंद थी, मेरा दिल सुन हो गया था और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैंने खुशी से अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली और घर के कामों में लग गई। सुबह फजर से पहले आँख खुलती सबसे पहले नाश्ता तैयार करती, फिर बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, सालन पकाना और फिर शाम के खाने की तैयारी भी मेरी ही जिम्मेदारी होती। रात को सोने तक थक कर चूर हो चुकी होती थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक रिश्तेदार खातून हमारे घर आई। उन्होंने मुझे देखा तो पूछा कि रुबीना को क्यों हर वक्त काम में लगाया हुआ है। तो मेरी सास ने इनके सामने हंसते हुए कहा कि शौहर तो इसका बाहर गया हुआ है, बच्चे फिलहाल नहीं है, इसके पास करने को है ही क्या। अगर काम करेगी तो इसका वक्त भी गुजरेगा और दिल भी बहल जाएगा। इस जुमले ने मेरे दिल में एक आग लगा दी, लेकिन मैं खुश रही क्योंकि मैं किसी झगड़े या बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। सास ने इनके सामने मीठे बोल बोले, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे साथ एक नौकरानी जैसा सलूक होता रहा। इस घर में रहना मेरे लिए एक सजा बन गया था। मेरे ससुराल के अफराद को मेरी जात से कोई सरोकार नहीं था। किसी को मेरी तबीयत का हाल नहीं पूछना था। किसी को ये जानने की फिक्र नहीं थी कि मैं खुश हूँ या गमगीन हूँ। अगर किसी को अगर मेरी ज़रूरत होती तो सिर्फ काम की वजह से होती। कोई आवाज़ देता तो बर्तन उठाने के लिए, कोई बुलाता तो चाय बनाने के लिए, कोई सामने बैठकर बातें करता तो सिर्फ इसलिए कि सालन में नमक तेज ना हो जाए। ये सब कुछ बात सहते हुए जैसे ही 1 महीना गुजरा, सलमान ने अपनी पहली तनख्वाह भेजी और वो वहाँ से भेजा करता था। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे लिए कुछ खास भेजेगा, क्योंकि जाते वक्त उसने वादा किया था कि वो मेरे लिए अलग से रकम भेजेगा ताकि मैं अपने लिए कुछ कपड़े या जेवर खरीद सकूं। लेकिन जब पैसे आए तो मेरी सास ने सब अपने कब्जे में ले लिया और मुझसे एक लफ्ज तक ना कहा। मैं हैरान थी, परेशान थी, लेकिन मैंने भी फिर भी दिल को तसल्ली दी कि शायद सलमान के पास रकम कम होगी, शायद भूल गया होगा। इस दौरान मेरी सलमान से सिर्फ 2 दफा ही बात हुई थी, वो भी मुख्तसर सी। लेकिन एक दिन मैंने इरादा किया कि रात को जब सब सो जाएंगे तो मैं सलमान से तन्हाई में बात करूंगी। मैं अपने कमरे में जा रही थी और अभी मैंने अपने फोन को हाथ लगाया था कि अचानक किसी ने मेरा फोन जोर से दीवार पर दे मारा। वो चूरा चूरा हो गया। अगर वो फोन बिस्तर पर गिर जाता तो शायद कुछ नुकसान ना होता, लेकिन यहाँ तो कोई जानबूझकर मेरे फोन को निशाना बना चुका था। मैं कुछ न कह सकी क्योंकि मेरा दिल लरस गया था। मैंने खामोशी इख्तियार की। लेकिन अगले दिन मैंने अपनी सास को फोन पर किसी से कहते हुए सुना कि रुबीना बड़ी लापरवाह है, सोते हुए फोन इसके हाथ से गिर गया और टूट गया। अब फिलहाल तो इसके लिए फोन के पैसे नहीं आए, 1-2 महीने में ले लूंगी। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं क्योंकि मुझे पता था कि ये सब झूठ था। फोन जानबूझकर तोड़ा गया था ताकि मैं सलमान से बात न कर सकूं। कभी कभार मेरी सास अपने फोन से सलमान से मेरी बात करवा देती थी, वो भी अपने सामने बिठाकर। जैसे ही वो कॉल करती थी तो मैं साफ महसूस कर लेती थी उन्होंने फोन पर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है ताकि बाद में मेरी गुफ्तगू सुनी जा सके। मैं ये सब समझने लगी थी कि मेरे इर्द-गिर्द एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जहाँ मेरी हर बात, हर एहसास कैद किया जा रहा है। मैं चाहूँ भी तो कुछ बोल नहीं सकती, मुझे खामोश रहकर सब सहना पड़ता क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जिसके शौहर ने सिर्फ 1 महीना साथ गुजारा और वो मीलों दूर था। मैं यहाँ तन्हा एक अजनबी ससुराल में कैद थी। मेरी एक दोस्त थी जो इसी मोहल्ले में रहती थी जहाँ मेरा ससुराल था। दरअसल मैं भी इसी मोहल्ले की थी और वो मेरी पुरानी सहेली थी। एक दिन वो मुझे मिलने आई तो इसने मेरे हुलिये
आदमी को गौर से देखा और बगैर किसी तंबिये के कहने लगी, 1 महीने की मोहब्बत और 27 साल की मोहब्बत का क्या मुकाबला। सलमान ने अपनी जिंदगी 27 साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे हैं और वो तुम्हारे साथ सिर्फ 1 महीना। वो 1 महीना किसी के दिल में वो जगह नहीं बना सकता जो बरसों का साथ बनाता है। इसका तुम्हारे लिए पैसे न भेजना इस बात की दलील है कि वो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। ये जुमले मेरे दिल पर तीर की तरह चुभे थे क्योंकि 7 से 8 महीने हो चुके थे और सलमान ने वाकई मेरे लिए 1 रुपया भी नहीं भेजा था। न कोई तोहफा, न कोई कपड़ा, ना कोई जाती चीज, बल्कि किसी के भेजे हुए पैसों से भी मुझे कुछ नहीं दिया। इसके भेजे हुए पैसों में से भी मुझे कुछ नहीं दिया गया था। मेरी सारी जरूरत की चीजें खत्म हो रही थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास साबुन, शैम्पू, क्रीमें, तेल सब कुछ नया और भरपूर था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीजें खत्म होती चली गई और कोई भी चीज दोबारा ना दी गई। मेरे कपड़े जो नए उरूसी जोड़े थे वो अब पुराने हो चुके थे। कुछ की रंगत खराब हो चुकी थी, कुछ फटने के करीब थे, लेकिन मेरी सास ने इन 4 सालों में मेरे लिए एक भी नया जोड़ा नहीं सिलवाया था। ना ईद के लिए, न किसी और त्योहार के लिए। वक्त गुजरता रहा और मैं खामोशी से सब सहती रही। अब मेरी सलमान से बात भी एक पंचायत जैसे माहौल में होने लगी थी। यानी जब मेरी सास किसी बात की शिकायत करती तो वो फोन पर सलमान से बात करवाती और वो बात करना भी ऐसी होती जैसे किसी मुजरिम के कटहरे में खड़ी हूँ। सलमान हमेशा मुझसे झगड़ने लगता और वो कहता कि क्या तुम्हें सड़क पर छोड़ आया हूँ, तुम्हें घर में बिठाया है, सब तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हें खाना मिलता है, छत मिली है, तो तुम क्यों सबके साथ बदतमीजी करती हो। मैं लाख वजाहत देती कि मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। मैंने तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मैंने तो अपनी जबान से कभी उफ तक नहीं कहा, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं था। वो पहले ही मेरी सास की बातों में से मुतासिर हो चुका था। अब हालात ये हो चुके थे कि मैंने खुद ही कहना छोड़ दिया था कि सलमान से मेरी बात करवाएं, क्योंकि बात होती तो वो सिर्फ झगड़ा होता। फोन सिर्फ ईद या किसी त्योहार पर आता जहाँ रस्मी तौर पर ईद मुबारक कह दिया जाता और फोन बंद कर दिया जाता। यूँ 1 2 3 करते करते 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे चेहरे की रंगत बदल गई थी, मेरी शक्ल बदल गई थी, मेरी अकल बदल गई थी, मेरे सोचने समझने के अंदाज बदल गए थे और मेरे दिल के जज्बात भी बदल गए थे। सलमान ने इन 4 सालों में मेरे लिए 1 रुपया नहीं भेजा था और ना ही मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए कुछ खरीदा था। कोई नया कपड़ा नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई दुपट्टा नहीं, यहाँ तक के पुराने कपड़ों को बार बार धोने की वजह से इनके रंग भी उड़ चुके थे। मौसम बदलते रहे, गर्मियाँ आई, सर्दियाँ गुजरी, बाहर आई, खिजा आई, लेकिन मेरे लिए हालात नहीं बदले। मैं वही थी। बस फर्क ये था कि अब मैं हुलिये में नौकरानी लगती थी। मेरे चेहरे पर मायूसी थी, मेरी आंखों में थकन थी, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं थी, मेरी मुस्कुराहट मर चुकी थी और मैं मुकम्मल तौर पर इस घर की खिदमत गुजार बन चुकी थी। मेरी सास की बहन की वही बेटी जिसका रिश्ता मेरी सास सलमान के लिए लेना चाहती थी, इसकी शादी तय पा गई थी। मुझे भी इस शादी में बुलाया गया। मेरी सास ने साफ अल्फाज में कहा कि इसे भी ले जाना पड़ेगा, वरना लोग बातें करेंगे, सवाल करेंगे और खानदान में बदनामी होगी। इसलिए मुझे कह दिया गया कि 10 तारीख को शादी के लिए तैयार हो जाना। लेकिन मेरे नसीब का वक्त शायद किसी और कहानी का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि 6 तारीख को मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो आखिरी सहारा जो मुझे जिंदगी के तूफानों में थामे हुए थे। वो चुपचाप अपनी नींद सो गया था। मैं इतना रोई, इतना तड़पी कि मेरे अंदर की सारी आवाजें बंद हो गईं। मुझे लगने लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया मर चुकी है। ना कोई मेरी बात सुनने वाला है और ना मेरे आंसू पोंछने वाला है। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने हमेशा सुना था कि औरत को या बाप का सहारा होता है या भाई का या शौहर का, और मेरे पास तीनों में से कोई भी सहारा ना रहा। मेरा कोई भाई नहीं था, बाप मेरा आखिरी साहिबान था, वो भी इस दुनिया से चला गया और मेरा शौहर तो जैसे मुझे हमेशा के लिए भूल चुका था। इस दुख में डूबी हुई मैंने दिल में सोचा था कि मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी अब्बा को गए चंद दिन ही हुए थे। अभी तो घर में ताजियत की फिजा भी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन मेरी सास ने सख्ती से कहा कि जाना है, वरना लोग पूछेंगे कि बहू क्यों नहीं आई। फिर ये भी कहा कि तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहनना, क्योंकि हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं खामोशी से अपने पुराने कपड़ों को देखती रही। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा जोड़ा पहनूं। सारे कपड़े या तो फट चुके थे या इनकी रंगत उड़ चुकी थी। मेरी सास कमरे में आई तो मैंने पुराने थके हारे कपड़ों में खड़ी थी।
जूता भी जगह जगह से फट चुका था और जेवर भी जो मेरे पास था वो भी काले हो चुके थे। लेकिन इसने मेरे हुलिये को देखने के बजाय तंजिया लहजे में कहा, चलो महारानी साहिबा जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने बाप का शौक मनाती रहोगी। और बाहर गाड़ी खड़ी है, ये कहकर वो बाहर चली गई। मैं इस वक्त पत्थर की बनी खड़ी रह गई और फिर चुपचाप इनके साथ चल पड़ी। सारे रास्ते मेरी आंखें भीगी रहीं। मैं सोचती रही कि क्या मैं कोई फैसला ले लूं, क्या इस रिश्ते से निकल जाऊं, मैं खुद को इस अजियत से आज़ाद कर दूं जो हर रोज मेरे हौसले को चबाती है। सलमान ने कैसे कैसे वादे किए थे, कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, और यहाँ वो मुझे मुकम्मल तौर पर भूल चुका है। और मैं अपने घर वालों को भी ये समझा नहीं पाया कि मेरी बीवी को इज्जत दो। हम शादी वाले होटल पहुँच चुके थे, पूरा खानदान वहाँ मौजूद था। रात का वक्त था, सब लोग हंस बोल रहे थे और मैं एक कोने में खामोश खड़ी थी। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरा चेहरा बुझा हुआ था, मेरे लब सिले हुए थे। मुझे लगता था कि अगर किसी के पास जाऊंगी तो मेरी हालत देखकर मुझ पर तरस खाएगा, और मैं किसी का तरस नहीं चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे ना देखे, ना कोई सलाम करे, ना कोई बात करे, क्योंकि मेरी हालत मुझे जमीन में गड़ जाने पर मजबूर कर रही थी। किसी और की शादी को देखकर मेरे दिल में वो सारी यादें ताज़ा हो गईं जो मेरी अपनी शादी से जुड़ी हुई थी। दिल के किसी कोने में सलमान की वो मुस्कुराहट उभर आई जिसके साथ इसने मुझे अपनाया था और अपनी जिंदगी में शामिल किया था। वो लम्हा याद आया जब इसने सब रिश्ते नाते रद्द करके मेरा इंतखाब किया था। वो चमकती हुई आंखें और वो दावे वादे सब कुछ मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। ऐसा भी क्या हो गया कि वो मुझे बिल्कुल भूल गया। कोई इंसान 1 महीने की मोहब्बत के बाद 4 साल तक मुकम्मल खामोश कैसे रह सकता है। यही सब सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने वजूद की खामोशी के साथ एक कोने में खड़ी थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, मेरा शौहर सलमान था। वो सामने खड़ा था, मेरी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में हैरत भी थी और अफसोस भी। इसको देखते ही खुद पर काबू न रख सकी और रोना शुरू कर दिया। मेरे सारे गिले शिकवे मेरी जबान पर नहीं, मेरे आंसुओं में थे। और मैं ये भी भूल गई थी कि मैं एक शादी की तकरीब में खड़ी हूँ। मैं बेख्तियार होकर इससे लिपट गई। मैं भूल गई कि मेरे दिल में कितना दर्द है। मैं भूल गई कि कितनी बेइज्जती और महरूमी का सामना कर चुकी हूँ। शौहर से जितने भी इख्तिलाफ हों, लेकिन 4 साल बाद जब वो सामने आता है तो दिल का दर्द एक तूफान बन जाता है। वो भी मुझे अपने गले से लगा लेता और कहता है कि ये क्या हालत बना रखी है, तुम बीमार हो क्या ये तुम्हें। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बोलती मेरी सास और नंदे वहाँ आ गई और सलमान को अपनी बातों में उलझा लिया। जैसे बरसों का प्यार इनके दिल में जाग गया हो। कोई बात नहीं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, कोई मेरे आंसू की तर्जुमानी नहीं कर रहा था। वो सलमान को घेर कर खड़ी हो गई। हाय मेरा बेटा आ गया, मेरा भाई आ गया। वो सब इस तरह से इससे लिपट रही थी जैसे बरसों की जुदाई इनकी हो, जैसे इन्होंने ही सब कुछ झेला हो। सलमान ने बताया कि वो सरप्राइज देने के लिए घर गया था, लेकिन जब देखा कि घर पे ताला लगा है तो लोगों से पूछने पे पता चला कि शादी है, तो मैंने भी इधर आ गया। अब सबने सलमान को इस तरह अपने घेरे में ले लिया कि मुझे इससे बात ही न करने दी। पूरी शादी की तकरीब इस तरह गुजर गई। मैंने इसके साथ बैठकर एक निवाला भी न खाया। मुझे ये दुख खाया जा रहा था कि जिस शख्स को मैं बरसों से देखने को तरस गई थी वो आज मेरे करीब होकर भी मुझसे दूर था। वो सब ऐसे इसके साथ जुड़े रहे कि इसे मेरे पास होने का मौका ही ना मिल सका। यहाँ तक कि जब हम वापस घर पहुंचे तो तब भी उन्होंने इसे तना होने का मौका ना दिया। मैं इंतजार करते करते कमरे में जाकर लेट गई और न जाने कब में नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सलमान मेरे पास बैठा था और बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे मेरे चेहरे की जर्दी और बदन कमजोरी इसे परेशान कर रही हो। वो कहने लगा कि ये क्या हालत बना रखी है, तुमने अपने कपड़े क्यों फटे हुए हैं और तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना बुझा हुआ है, क्या तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। इसकी आंखों को देखकर पूछा तो अगर कुछ बताऊंगी तो यकीन करोगे। वो थोड़ा सा आगे झुककर बोला, हाँ क्यों नहीं, यकीन करूंगा, तुम मुझे बताओ सब कुछ खुलकर। मैंने सलमान को बताया कि किस तरह मेरी सास ने मेरी जिंदगी को एक आजमाइश बना दिया था, कैसे उन्होंने मुझसे घर के तमाम काम करवाए जबकि इनकी 2 बेटियां घर में बैठी थी। मैंने सलमान से शिकायत की कि वो जाते हुए कहकर गए थे कि मेरे लिए अलग से पैसे
भेजेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए 1 रुपया तक ना भेजा। मैंने कहा मेरा फ़ोन टूट गया था, लेकिन किसी ने मेरा हाल तक ना पूछा। सिर्फ सास का फ़ोन था जिससे वो मुझसे अपनी मौजूदगी में बात करवाते थे, और वो भी रिकॉर्ड करके। मैंने सलमान को बताया कि दिन भर काम करती थी और फिर भी सास सबके सामने कहती थी कि मैं कुछ नहीं करती। मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो मुझसे कुरान पर हाथ रखवा लें, झूठ नहीं बोल रही। मैंने सच कहा तो सलमान के चेहरे पर हैरानी के आसार थे। वो कहने लगा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जिससे मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूँगा। मैंने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा था कि मैं अपना यकीन दिलाऊं। फिर मैंने अपने बाजू की तरफ इशारा किया जहां जलने का निशान था। मैंने कहा ये देखें, मैंने जलने के बाद खुद भी मरहम पट्टी की, किसी ने मुझे दवा तक नहीं लाकर दी। मैंने अपने कपड़े निकाल कर दिखाए और कहा यही वो जोड़े हैं जो शादी के वक्त मिले थे। 4 साल से यही पहन रही हूँ, ना किसी ने नया जोड़ा दिया है, ना कभी किसी ने पूछा कि मेरे पास कपड़े हैं या नहीं। मैं अपने हाथ पाँव दिखाए जो लगातार काम करने से फटने लगे थे और थकन से मेरी उंगलियों के जोड़ सख्त हो गए थे। मेरे चेहरे की सर्दी और मेरे जिस्म की कमजोरी खुद सब कुछ बोल रही थी। सुबह के 5:30 बजे रहे थे। मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंज रही थी और मैंने सलमान की तरफ देखा और कहा अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अजान हो रही है और इस वक्त झूठ बोलने का तस्वर भी नहीं कर सकती। सलमान की आंखों में अचानक गुस्से की एक झलक उतर आई। मुझे लगा कि वो मुझ पे गुस्सा करेगा, शायद मुझे झूठा समझेगा, लेकिन इसके लबों पर खामोशी थी और इसकी आंखों में जो आंख थी वो मेरे लिए नहीं थी। वो गुस्सा किसी और के लिए था। वो अचानक उठा और अपने साथ लाया हुआ वो बैग उठाया जो दुबई से लाया था और जैसे अभी तक खोला नहीं था। इसने मेरी तरफ देखा और कहा चलो मेरे साथ। मैं घबरा गई और पूछा कहाँ ले जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मेरे बाप के घर छोड़ने जा रहे हो? मैंने इसे बताया कि अब्बा जान भी इस दुनिया से जा चुके हैं। वही सुनकर चौंक गया, जैसे इसको यकीन न आया हो, लेकिन इसने इस बात पर भी कोई जवाब न दिया। खामोशी से मुझे लेकर निकल गया। रास्ते भर मैं सोचती रही कि शायद वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो मुझे एक बहुत अच्छे होटल में ले आया जहाँ की सफाई और माहौल देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि काश मैंने कभी झूठ बोला होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। सलमान मुझे कमरे में छोड़कर खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में मेरे लिए 2 नए और खूबसूरत सूट थे और साथ में जूते भी थे। इसने मुझे कहा कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। फिर इसने मेरे लिए बहुत अच्छा नाश्ता मंगवाया। मैंने बरसों बाद किसी के साथ इस अंदाज से बैठकर नाश्ता किया। वो मुझसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था और जब नाश्ता मुकम्मल हुआ तो मेरी तरफ देखते हुए बोला कि अब मेरी बात गौर से सुनो। सलमान ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो यकीन था जो एक शौहर की आंखों में अपनी बीवी के लिए होना चाहिए। इसने आहिस्ता से कहा कि रुबीना, मैं पहले दिन से तुम्हारे लिए पैसे भेजता था। जब दुबई पहुंचा तो इसी महीने मैंने तुम्हारे लिए रकम अलग कर दी थी और हर महीने तुम्हारे लिए रकम भिजवाता था और जैसे जैसे महीने गुजरते गए मैंने तुम्हारी जरूरियात को ध्यान में रखते हुए रकम में इजाफा भी करता रहा। कभी तुम्हारे लिए अलग से भेजा, कभी आम खर्चे में शामिल कर दिया, लेकिन तुम तक वो रकम पहुंची नहीं। जब मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा फ़ोन टूट गया है तो मैंने फौरी तौर पर माँ को फ़ोन किया और कहा कि रुबीना को नया फ़ोन फ़ोन ले लेना। मैंने इसके लिए पैसे भी अलग से भेजे हैं, लेकिन माँ ने मुझे कहा कि तुमने वो पैसे अपने बाप को दे दिए और खुद ही कह दिया कि मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, इसलिए खामोश हो गया। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अंदर ही अंदर बदगुमान होता चला गया। मेरी माँ हर महीने मुझे तस्वीर भेजती। वो तस्वीर तुम्हारे सूट की होती थी। वो कपड़े जिन्हें वो कहती थी कि ये हमने रुबीना के लिए हैं, वो ये कहती थी कि हम सबकी ना बनवाओ, सिर्फ रुबीना के बनवाओ क्योंकि वो तुम्हारी इमानत है। और ये सब सुनता तो देखता और दिल को तसल्ली देता कि तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक है। और वो मुझसे हर वक्त यही कहती रहती, बाकी किसी का ख्याल रखो, रुबीना का जरूर रखती हूँ। मैं इनकी बातों में आता रहा और मुझसे तुमसे शिकायत तो होती थी, लेकिन मैं अपने फराइज से कभी कोताही नहीं की। मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक दुबई में हूँ तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूँगा और ये फर्ज मैं हमेशा निभाया। लेकिन जब तुमने मुझे सब बताया कि तुम पे क्या बीती है, जैसे कैसे तुमने वो सब कुछ बर्दाश्त किया है जो तुम्हें नहीं सहना चाहिए था, तो मुझे खुद से शर्मिंदगी हो रही है। मुझे तुम पर यकीन है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी इज्जत जाना, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि माँ ये सब कर सकती हैं और वो इतना बड़े
फरेब कर सकती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही हैं और मुझे तुम्हारे खिलाफ तो मैं सोचता रहा कि शायद तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती होगी, तुम तो सिर्फ मसरूफ हो। लेकिन सच तो कुछ और ही था। अब मुझे सब समझ आ गया और तुम्हारी बातों से मुझे यकीन भी हो गया है। असल कसूर मेरी माँ का है। वो चाहती ही नहीं थी कि मेरी और तुम्हारी शादी कामयाब हो और वो पहले ही दिन से चाहती थी कि मैं इनकी बहन की बेटी से शादी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि रुबीना मेरी पसंद है और वही मेरी बीवी बनेगी। अब मुझे ये भी समझ आ गया कि उन्होंने शादी के फौरन बाद तुम्हें क्यों घर के कामों में झोंक दिया, उन्होंने क्यों तुम्हारी कॉल्स मुझसे छुपाई और फोन की रिकॉर्डिंग लगाकर तुम्हें बात तक नहीं करने दी। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी जो उन्होंने मेरे जाने के बाद तैयार की और इसे हर महीने एक नया रंग दिया। अब मैं वापस आ चुका हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मकाम है वो पहले से बढ़ चुका है। तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया है कोई आम औरत नहीं सह सकती और तुमने ये सब अकेले किया है। तुमने किसी से मदद नहीं मांगी, तुमने हिम्मत नहीं हारी। ये तुम्हारी मोहब्बत और सब्र की दलील है। मैं अब तुम्हें कभी तना नहीं छोड़ूंगा। इसने ये सब कुछ कहा और मेरी आंखों में खामोश आंसू बह रहे थे। मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोश चीख कर बता रही थी मैंने कितना सब्र किया है, कितना दर्द छुपा है। ये सब सुनकर मेरे शौहर का दिल भी भर आया, लेकिन सलमान ने इन सब बातों का बदला गुस्से या झगड़े से नहीं लिया। इसने अपने घर वालों से किसी किस्म की लड़ाई नहीं की और उसने मुझे कहा कि तुम फिक्र ना करो, अपने कपड़े और ज़रूरी सामान संभालो। सलमान ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर और कहा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी का वो वक्त ख़त्म हो चुका है जिसमें तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ा, जिसमें तुम्हें सिर्फ सहना पड़ा, जिसमें तुम्हें आवाज़ें भी नहीं उठाने दी गई। अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ वो वक्त होगा जिसमें तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा, वो मोहब्बत भी मिलेगी जिसकी तुम सच्ची हकदार हो। तुमने मेरे बगैर 4 साल गुजारे हैं, वो भी बगैर किसी सहारे के। मैं इस बात को खुद कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी हालत देखी है, मैंने तुम्हारे फटे हुए कपड़े देखे हैं, तुम्हारे जख्मी हाथ देखे हैं, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे चेहरे पर लिखी हुई है। मुझे किसी किस्म की सबूत की जरूरत नहीं। तुमने जो बर्दाश्त किया है वो शायद मैं होता तो एक दिन भी बर्दाश्त ना कर पाता, लेकिन तुमने वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया क्योंकि तुमने एक सच्ची बीवी और तुम्हारे अंदर वो अजमत है जो दुनिया की हर औरत में नहीं होती। आज तुम्हें अल्लाह ने मेरे सामने लाकर साबित कर दिया कि तुम झूठी नहीं हो, तुमने मुझसे बेवफाई करने वाली नहीं हो। तुम जैसे माना जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए चुना था, जिस पर मुझे आज भी फ़ख्र है। अब हम वापस इस जहन्नुम में नहीं जाएंगे जहाँ तुम्हें नौकरानी बनाकर रखा गया। तुम्हारी सास और नंदे तुम पर जुल्म करती रही और मैं सोचता रहा कि तुम खुश हो। वो तुम्हें चुप कर जुल्म सहने वाली लड़की समझते रहे, लेकिन अब नहीं। अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरे साथ होगी। सलमान की इन बातों से मेरा दिल लरजने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों से जो सहना चाहती थी वो अल्फाज आज मेरे कानों में पड़ रहे हैं, जैसे मेरी सारी दुआएं आज सुनी जा रही हैं। वो सलमान जो मुझे भूल गया था आज मेरे सामने बैठा है, मेरी बात सुन रहा है, मेरा दर्द समझ रहा है, मेरे जख्मों पे मरहम दे रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे सब्र का ये इनाम इस तरह मिलेगा। सलमान मेरे तमाम कागजात निकाले जो दुबई में रहने के लिए ज़रूरी थे। मेरा पासपोर्ट, वीज़ा, मेडिकल टेस्ट और दूसरे तमाम कागजात उसने खुद तैयार करवा रखे थे। वो मुझे अपने साथ दुबई ले जाना चाहता था। इसने ये फैसला किसी जज्बाती लम्हे में नहीं किया था, बल्कि वो पहले से ही ये इरादा कर आया था। इसके दिल में कहीं ना कहीं अब मेरे लिए भी वही मकाम था, लेकिन अब इसकी शिद्दत और ज़्यादा थी। सलमान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हम अभी इसी वक्त निकलते हैं। मैंने कहा, कम अज कम अम्मा से बात तो कर लें। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें अभी तक इन लोगों से उम्मीद है जिन्होंने तुम्हें जिंदा दफना दिया था, जिन्होंने तुम्हें एक रत्ती भर इज्जत ना दी, जिन्होंने तुम्हें झूठे इल्जाम देकर मुझसे दूर रखा, जिन्होंने मेरे पैसों का नाजायज फायदा उठाया और तुम्हें कुछ ना दिया, जिन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंकी और तुम्हें गुलाम बना के रखा। रुबीना, अब मैं इन सब से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इनसे बात करूंगा तो वो जज्बात में आकर कुछ ऐसा कह जाऊंगा जिसका बाद में अफसोस होगा। इसलिए अब
खामोशी से तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। मैंने सलमान को खामोशी से देखा और फिर आहिस्ता से कहा कि तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता क्योंकि अब तो मेरे साथ हो। सलमान ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा कि चलो मेरे साथ होटल से। हम सीधा एजेंट के पास गए और वहाँ इससे पहले के बुकिंग करवा रखी थी। कुछ घंटों बाद हमारी फ्लाइट थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ, वो ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हुआ, वो ख्वाब जो कभी आंखों से गिरकर रेजा रेजा हो गया था। आज वही ख्वाब एक नई जिंदगी बनकर मुझे गले लगा रहा था। हमने एयरपोर्ट पर तमाम कार्रवाई मुकम्मल की और मैंने जिंदगी में पहली बार किसी जहाज में कदम रखा था, वो भी अपने शौहर के साथ, और वो भी एक नई उम्मीद के साथ। सलमान ने हर लम्हा मेरा हाथ थामे रखा। मैंने देखा कि लोग हमें हैरत से देख रहे थे, लेकिन मैं किसी की परवाह किए बगैर साफ सिर्फ सलमान के साथ चलती जा रही थी। वो मेरा शौहर था, मेरी इज्जत था, मेरा फख्र था, और वो आज मेरा मुहाफिज भी बन चुका था। इसने साबित कर दिया था कि वो भी मेरा है और मैं इसकी हूँ। जब हम दुबई पहुंचे तो इसने मुझे एक फ्लैट में लेकर गया जहाँ सब कुछ सजा सजाया था, जैसे किसी दुल्हन का इस्तकबाल की तैयारियों में हैरान थी। लेकिन वो मुस्कुराया और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी एक बार फिर वहीं से शुरू हो जहाँ से हमने छोड़ा था, बल्कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में। पहली रात मैंने सुकून की नींद ली। कोई काम नहीं, कोई ताना नहीं, कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ खामोशी और मेरे शौहर की मोहब्बत। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो खुद को पहचान ना सकी। मेरे चेहरे पर अब वो मायूसी नहीं थी, वो थकन नहीं थी, वो गम का बोझ नहीं था जो बरसों से मेरी आंखों में बसा था। अब सिर्फ इत्मीनान था, एक खामोश शुक्रगुजारी थी, एक बीवी का यकीन था जो अपने शौहर की वापसी पर रब का शुक्र अदा कर रही थी। अगली सुबह सलमान मुझे शॉपिंग मॉल ले गया। उसने मुझे खूबसूरत कपड़े खरीद कर दिए, जूते, पर्स, परफ्यूम, हर वो चीज जो एक औरत की जरूरत होती है। इसने कहा कि आज तुम्हारी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी है। तुमने जो कुछ भी खोया है वो वापस मिलेगा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हारे हक में था, जो तुमसे छीन लिया गया, और वो हर दिन तुम मेरे लिए खास बनाता। वो काम पे जाता तो जाते वक्त मुझे गले लगाता, वापस आता तो मेरी बात सुनता, मुझसे हंसता, मेरे हाथ का खाना खाता और कहता कि दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हो जिसका शौहर अपनी बीवी को सिर्फ अपनी जिंदगी का नहीं बल्कि अपने दिल का हिस्सा मानता है। दिन गुजरते गए और मेरी जिंदगी बदलती गई। अब मैं वो रुबीना नहीं रही जो सास के तानों में दबी रहती, जो फटे कपड़ों में शादी में चुपचाप खड़ी रहती, जो किसी दीवार के साथ लगकर रोती, जो किसी के कंधे का इंतजार में गुजार देती। अब वो सिर्फ रूबीना बन चुकी थी जो जीना सीख चुकी थी, जो प्यार को समझ चुकी थी, जो अपनी खामोशी को आवाज देना सीख चुकी थी। अब मैं वो बीवी थी जो अपने शौहर के साथ हर खुशी हर दुख को बांट सकती थी। मैंने कई बार सोचा अल्लाह ने मेरे सब्र का कितना खूबसूरत सिला दिया। जो शौहर मुझे भूल चुका था आज वो मेरी सांस का मुहाफिज बन चुका है। इसने मेरे साथ सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि निभाए हैं। यही असल मर्द की पहचान होती है, जो औरत का मान रखे, इसकी खामोशी का मतलब समझे, इसके आंसू का मफहूम जाने। और सलमान वही मर्द बन गया था, मेरी जिंदगी में आने वाला वो मसीहा जो मुझे अंधेरी जिंदगी से निकालकर रोशनी की तरफ ले गया, जिसने मुझ पर एतबार किया, मुझसे मोहब्बत की और मुझे वो सब लुटा दिया जो मेरे अपनों ने छीन लिया था। आज मैं इसके साथ खुश हूँ, मुकम्मल हूँ और हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे सलमान दिया और मेरे सब्र को इतनी खूबसूरत पजीराई अता की। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।